एक बार एक तपस्वी अपने गुरु से शक्तियों की शिक्षा लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी था। चलते चलते रात हो जाती है। तपस्वी को थकान भी हो रही थी। उसने रात जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बिताने की एक योजना बनाई। सोने से पहले वो पास ही लगे एक पौधे को निहार रहा था। उसने पौधे को देखकर सोचा, क्यों न मैं इसे अपने मंत्रों से बड़ा करके देखूं, इससे मेरा प्यास भी हो जाएगा। वो उस पौधे पर मंत्र फूंक कर सो गया। लेकिन उसी रात अगले दिन जब वो तपस्वी उठा तो उसने देखा कि पौधा तो बड़ा हुआ ही नहीं। उसने सोचा, शायद मैं थकावट और नींद में होने की वजह से सही से मंत्र फूंक नहीं पाया। इसने देखा कि उसका कुत्ता भी गायब है। उसने सोचा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ, लौट आएगा। बहुत इंतज़ार करने पर भी जब कुत्ता वापस नहीं आया तो तपस्वी उसे ढूंढ ले निकल पड़ा। दूसरी तरफ जंगल के पास एक सीता नाम का एक गांव था। इस गांव में बहुत से पशुपालक रहा करते थे। उस गांव के लोगों का रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालक से होता था। लेकिन उस रात अचानक ही आधे गांव के पशु गायब हो जाते हैं, जिससे गांव में उधम मच गया। अरे भाई, मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोगों के पशु गायब हो गए हैं। अरे मित्र, मैंने पिछले हफ्ते ही डाकुओं के आसपास की चोरियों की खबरें सुनी थी। मुझे तो लगता है ये इन्हीं का काम है। अगर ये डाकुओं का काम होता तो उनका बड़े से बड़े गिरोह भी 10 से 12 पशु से ज़्यादा थोड़ी न चुरा लेता। लेकिन गांव से लगभग 35 से 40 पशु गायब हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता ये डाकुओं ने किया होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत बुलाई गई और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन कोई भी ऐसी ठोस दलील नहीं दे पाया जिस पर विश्वास किया जा सके। इसलिए निर्णय लिया गया कि गांव के सभी आदमी रात को छुप कर पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि असल माजरा क्या है। रात होने को थी। सभी लोग अलग अलग जगह छुप कर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हो गई तो लोग थक हार कर अपने घर जाने लगे। लेकिन तभी इतने में एक आवाज़ सुनाई देती है। सभी ने तब देखा तो एक बहुत बड़ा सांप उनके पीछे था। इतने बड़े सांप को देखकर लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपने घरों में घुस गए, कुछ झाड़ियों में घुस गए। उनमें से एक व्यक्ति को जब छुपने की कोई जगह ना मिली तो वो जंगल की ओर भागने लगा। सांप उस आदमी को भागता देखकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वे व्यक्ति बिना कुछ सोचे पागलों की तरह भागता जा रहा था। तभी वो उस तपस्वी से जाकर टकरा गया। दोनों टकराते ही गिर पड़े। दोनों खड़े हो गए। तपस्वी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? स्वामी जी, एक बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे पड़ा है। इतना बड़ा और भयानक सांप मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसने हमारे गांव के पशुओं को खा लिया है और अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर तपस्वी को सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे काबू कर लूँगा। जैसे ही सांप तपस्वी के सामने आया, तपस्वी ने उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर दिया। उसने एक मंत्र पढ़ा और सांप को पहले की तरह ही छोटा कर दिया। व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने बोला, स्वामी जी, ये सब क्या है? दरअसल में बात यह है कि मैंने एक पौधे के ऊपर बड़ा करने का मंत्र फूंका था। शायद ये सांप वहीं पर छुपा हुआ था और पौधे की जगह ये बड़ा हो गया। तुम चिंता मत करो, जितने भी पशु इसने खाए होंगे वो सब वापस आ गए होंगे। स्वामी जी, ये तो गलत बात है ना। जितनी शक्तियाँ आपको मिली हैं उनकी आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है ना संभालने की। तपस्वी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नागिन सौतेली माँ। ये कहानी शुरू होती है रिमलापुर नाम के एक गांव से, जिसके पास एक बहुत बड़ा जंगल भी था। इस बहुत बड़े जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। इच्छाधारी नागिन बहुत ही घमंडी और दुष्ट नागिन थी। नागिन अपनी शक्ति से किसी का भी रूप धारण कर लेती थी। हर समय नागिन अपना रूप बदलकर गांव-गांव घूमा करती थी, क्योंकि नागिन को गांव के लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। जंगल के पास बसे गांव में नेहा नाम की छोटी बच्ची अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी।
इसकी सौतेली माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हर समय उसकी देखभाल करती रहती थी। नेहा का बाप बहुत बीमार हो चुका था और कुछ दिनों बाद नेहा के बाप की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनके घर में गरीबी आ चुकी होती है। नेहा की माँ ये सब देखते हुए बहुत परेशान रहती थी। एक दिन नेहा की माँ सोचने लगती है, जितने भी घर में पैसे हैं ख़त्म हो चुके हैं, मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगे। ये कहते हुए नेहा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काट कर इन्हें बेचकर पैसे लाती है। अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को खुश रख सकती हूँ। एक दिन उर्वशी जंगल जा रही थी, तभी नागिन की नज़र उर्वशी पर पड़ती है। अरे ये औरत जंगल में क्या कर रही है, चलो इसका हाल चाल पूछती हूँ। नागिन अपना रूप बदल कर उर्वशी के पास चली जाती है। ए औरत, तुम जंगल में क्या कर रही हो? मैं लकड़ियाँ काटने के लिए आई हूँ। तुम्हारा पति किधर गया है जो तुम लकड़ियाँ काटने यहाँ चली आई हो? मेरे पति की मौत हो चुकी है, इसलिए मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ। ये कहते हुए उर्वशी अपने घर चली जाती है। मुझे पता करना होगा इस औरत का घर कौन से गांव में है। नागिन उर्वशी के पीछे जाने लगती है। उर्वशी अपने घर के अंदर चली जाती है। नागिन ये देखते हुए जंगल को वापस चली जाती है। अगर मैं उर्वशी को कैद करके उसके घर चली जाऊं तो बहुत मज़ा आ जाएगा और साथ ही साथ गांव में रूप बदल कर रह सकती हूं। अगले दिन उर्वशी लकड़ी काटने के लिए जंगल जाती है। तभी नागिन उर्वशी को जंगल में कैद कर लेती है। तुम जिंदगी भर इसी पिंजरे में रहोगी, मैं जा रही हूं तुम्हारे घर। नागिन उर्वशी का रूप लेकर गांव चली जाती है और नागिन नेहा को देखकर गुस्सा हो जाती है। मैं सोच रही थी इस घर में अकेली रहूंगी, लेकिन इस औरत की एक बेटी भी है। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। नेहा की बातें सुनकर नागिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम अपने हाथ से खाना खा लो, मैं नहीं खिला सकती। अपनी माँ को गुस्सा देखकर वो वहां से चली जाती है। सुबह होते ही नेहा खेलने के लिए जा रही होती है। तभी नागिन वहां आ जाती है। तुम किधर जा रही हो? माँ, मैं खेलने जा रही थी। तुम खेलने जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? नागिन नेहा को बहुत डांटती है। तभी उसी रास्ते से एक सपेरा जा रहा होता है। उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है। सपेरा उस औरत को देखकर समझ जाता है, ये एक इच्छाधारी नागिन है यार। सपेरा अपनी बांसुरी से धुन बजाने लगता है। तभी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। सपेरा तभी नागिन को कैद कर लेता है। नागिन के कैद होते ही उर्वशी पिंजरे से आज़ाद हो जाती है। सपेरा नागिन को लेकर वहां से चला जाता है। उर्वशी अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।